अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो एक दफ़ा फिर से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि स्पेशली ईद के लिए मैं आपके साथ डिज़ाइन लेके आई हूँ और स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ जो है ना यंग गर्ल्स की ही डिज़ाइन इन दिनों में शेयर करती हूँ क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद के लिए आपको नए नए से डिज़ाइंस चाहिए होंगे और जिस तरह का आपका ड्रेस होगा उसी हिसाब से आपको डिज़ाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मेरे पास ड्रेस है ना, उसके अंदर जो कलर हैं वो लेस के साथ तो मैच नहीं कर रहे। इस लेस का रीज़न ये है गोल्डन कलर की, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना, ये देखें दुपट्टे में गोल्डन कलर है। ठीक है, तो मैंने दुपट्टे के साथ मैचिंग करते हुए ये गोल्डन कलर की जो है ना लेस ले ली है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस डिज़ाइन में आप कोई भी लेस यूज़ कर सकती हैं या फिर आप इस डिज़ाइन को लेस के बगैर भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अच्छा, इसमें दो तरह की मैंने लेसेस ली हैं। एक तो ये जॉइंट लेस है जो कि मैं ट्राउज़र पे लगाऊंगी और ये जो लेस है ये मैं शर्ट के ऊपर लगाऊंगी। फिर से आपको कहूँगी कि लेस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग करके इनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ यहाँ पे निकाल ली हैं ना अपनी शर्ट की। ये मेरे पास फ्रंट साइड है फुल एम्ब्रॉयडरी वाली और ये बैक साइड है, इसमें हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, और फ्रंट एम्ब्रॉयडरी वाली है और बैक साइड जो है वो तकरीबन सिंपल है। इसके साथ में मेरे पास ये स्लीव्स हैं बैक की तरह और ये एक मेरे पास बॉर्डर दिया हुआ था, इस साइड से निकला है जो कि मैं स्लीव्स के आगे लगा लूँगी। हमें शर्ट के ऊपर इस तरह के बॉर्डर लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दामन है ना उनको हम डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके ऊपर हमें इस तरह का बॉर्डर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इनको इनके फ्लावर्स का रुख देखूंगी किस हिसाब से है। फ्लावर्स का रुख बिल्कुल मेंटेन करना है, ऊपर की तरफ ही करके फिर हमने कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। अच्छा, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना भी आपका शोल्डर वगैरह होना आपने रख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 7.5 इंचज़ शोल्डर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे ये मीडियम साइज़ की शर्ट बना रही हूँ। ठीक है, और 8 इंचज़ पे मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ और यहाँ पे ये देखें इसको मैंने स्क्वायर शेप बना ली। इसके बाद चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी तो चेस्ट जो है वो मैं 10.5 इंचज़ यानी 10.5 इंच पे लगा रही हूँ। अच्छा, ये मेरी कटिंग के निशान है, इसी के अंदर 1 इंच मार्जिन जो है वो सिलाई का मौजूद है। ठीक है, 10 इंच मैंने अगर इसकी कटिंग करनी है तो 9 इंचज़ पे इसका यहाँ पे चेस्ट होता है। अच्छा जी, इसके बाद हिप लाइन मैंने लेनी है। यहाँ से हिप लाइन नॉर्मल साइज़ में 13 इंच तक होती है, मैं यहाँ पे 13 इंच तक ले लूँगी और जो मेरी वेस्ट होगी वो मैं 6 इंचज़ तक ले लूँगी यहाँ पे। अब मैंने हिप का और चेस्ट का निशान वेस्ट का निशान लगाना है तो वेस्ट जो है वो मैं 9 इंचज़ पे लगाऊंगी। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आप इसको 10 इंचज़ पे कर सकती हैं, ये फिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पे हिप का निशान लगाना है, जितनी मेरी चेस्ट थी उतनी ही मेरी हिप भी होगी 10.5 इंचज़ पे। और यहाँ पे इनको मैंने चेस्ट वेस्ट को और हिप को आपस में मिलाना है, तीनों को इस तरीके से। और इसके बाद अब इसके दामन की मैंने चौड़ाई रखनी है। तो अच्छा, जितना भी आपका यहाँ पे आ रहा है ना हिप का साइज़ उतना ही आपने दामन रखना है। इस डिज़ाइन में आपने दामन को और हिप को एक जैसा रखना है। नीचे से आपने दामन को बिल्कुल भी खुला नहीं रखना, ना ही तंग रखना है, वरना आपकी जो शेप है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जितनी आपकी हिप है उतना ही आपका दामन होना चाहिए। यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और अब मैं इसकी लंबाई आपको बताती चलूँ। मुझे 40 इंच तक रखनी है। यहाँ पे कटिंग और सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही है। 40 इंचज़ मैंने रखा है, सिलाई करने के बाद ये 38 इंचज़ बच जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैंने नीचे से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो राउंड शेप में हमने दामन को बनाना है ना, उसकी आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। जो हमारा कॉर्नर होता है ना ओपन साइड से, वहाँ से आपने मीडियम साइज़ का ये बता रही हूँ, अगर आप लार्ज के लिए बना रही हैं तो फिर आपका ये साइज़ नहीं होगा। 3 इंचज़ पे मैं तिरछा निशान लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 3 इंचज़ पे तिरछी लाइन लगाई है और अब इस मार्किंग को लेते हुए दोनों साइडों पे फ्री हैंड में राउंड शेप बना लूँगी। ठीक है, इससे ये है ना बहुत ही स्मार्ट सा हमारा जो राउंड शेप होगी ना, राउंड शेप का घेरा बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा, ना ही बहुत ज़्यादा चिपटा हुआ होगा और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना चौड़ाई वाला होगा। बहुत ही जो है ना स्मार्ट सी लुक इसमें आती है, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। अब मैंने गले की सिर्फ चौड़ाई का निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी। 3 इंच पे हमारा गला होना है। अब इस निशान से बाहर मैंने पहले 1/2 इंच निशान लगा के शोल्डर की तिरछी कटिंग करनी है यहाँ से।
तो अब मैंने मार्किंग सारी कर ली है, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस हिसाब से। तो आपको बताती चलूँ कि शर्ट के साथ साथ मैं आपको इसका बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन भी बनाने का तरीका बताऊँगी। एक ही वीडियो में आपको गले का डिज़ाइन भी मैं साथ में बताऊँगी, दामन का भी और बाजू का भी, यानी ओवरऑल पूरी शर्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला ये नेक डिज़ाइन, जो कि बना हुआ और पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपको आज बनाने का तरीका भी मैं बहुत ईजी तरीके से बता दूँगी। तो आई होप आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा और आप अपने लिए ज़रूर बनाएंगी। इस डिज़ाइन को आप प्लेन ड्रेस पे भी बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा, बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने राउंड शेप की कटिंग कर ली है, ऊपर से भी सारी कटिंग हमने कर ली है। कटिंग तकरीबन हो गई है। अब यहाँ पे हिप की जगह पे कट्स लगाऊंगी ताकि दोनों साइडों पे निशान चले जाएं, ठीक है। और इसके बाद जी मैंने फ्रंट के साइड का जो आर्म होल है उसको भी थोड़ा सा डीप कटिंग करना है, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। ये देखिए इस तरीके से मैं बगैर मेजरमेंट के ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसको मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही कटिंग करिएगा। और अब मैंने यहाँ पे सेंटर में पॉइंट्स भी लगा लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको यहाँ पे शर्ट को खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ रही है। इसका आप घेरा देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी कटिंग हुई है। और अब मैंने सबसे पहले आपको के साथ इसकी गले की डिज़ाइनिंग शेयर करनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है, जिसको मैंने लंबाई के रुख पे डबल में फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 4 इंचेज़ है, यानी खोलें तो इसकी 8 इंचेस चौड़ाई ली है। और यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है, ठीक है। अब मेरा जितना भी गला है उसकी मैं चौड़ाई रख लूँगी। 3 इंचेस में मैं मार्क करूँगी, 6 इंचेस मैंने चौड़ाई रखनी है अपने गले की। तो फोल्डेड ये पीस है बुकरम का, तो मैंने 3 इंचेस पे निशान लगाया है चौड़ाई का। और लंबाई का जो निशान है वो मैं 6.5 इंचेस पे लगाऊँगी। ये मीडियम साइज़ का नेक है, आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक मार्किंग सेम होनी है जैसे हम अमूमन गोल गले की मार्किंग करते हैं, और उसके लिए ड्रॉ करके और फिर हम इसकी राउंड शेप बनाते हैं। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। पहले आपने फ्री हैंड बिल्कुल बारीक सा ड्रॉ करना है, जहाँ पे आपकी मार्किंग समझें कि ये बिल्कुल सही आ रही है, फिर उसी मार्किंग को आपने डार्क कर लेना है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो ये काम ज़रूर किया करें। अच्छा जी, इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है, अब मैंने यहाँ से नीचे इसको कितना लंबाई में रखना है, नीचे तक मैंने इसको 8.5 इंचेस यानी 8.5 इंच तक मैंने इसको नीचे बढ़ाना है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने लेनी है वो मैंने 1 इंच लेनी है, यानी 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है चौड़ाई का। ऊपर वाले साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा के दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एक एक चीज़ डिटेल से बताने का मकसद ये होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको हर चीज़ क्लियर हो सके। जो नेक डिज़ाइन आप बने हुए देखती हैं ड्रेसेस पे इधर उधर, तो बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि उनको बनाना कैसे है। तो डिटेल से बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके और कोई भी नेक आप आसानी से बना सकें। अब जो मैंने मार्किंग गले की है उसके बाहर मैंने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लेने हैं, पहले राउंड शेप में भी और सीधी जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची हुई है उस पर भी। और इन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से मैं लाइन लगाऊंगी, नीचे वाले से भी मैं इस तरीके से लाइन लगाऊंगी। और ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये मैंने एक्स्ट्रा बुकरम जो हमने बाय लेना होता है ये वो लाइन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसके अंदर डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ये एक ढक्कन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ का ढक्कन वगैरह ले सकती हैं। अब मैंने ये मार्किंग जो है ना हाफ़ सर्कुलर शेप बनानी है यहाँ पे। तो इसको मैं ये जो नीचे वाली सीधी साइड है ना, यहाँ पे जहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। ऊपर वाला जो गोल गला है ना उसके अंदर मैं ये नहीं बना रही, ठीक है। और अब ये मैं हाफ़ सर्कुलर शेप बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉर्नर तक नहीं लेके जा रही। कॉर्नर से तकरीबन 2 पॉइंट छोड़ के मैं अंदर ही इसके सर्कुलर शेप बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से तकरीबन ये 4 शेप्स यहाँ पे पूरी बन जाएंगी और 5वीं शेप जो है वो आधी सी बन जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से करते हुए ये सारी शेप्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो हार्ड पेपर लेके भी उस पर इस तरह की हाफ सर्कुलर शेप ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब सारी मार्किंग हमारी हो गई है गले की, तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, पहले मैं इसके बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करने के बाद अब अंदर वाले कट वर्क्स की कटिंग करूँगी, और कट वर्क्स को बहुत ही ध्यान से कट करना है, बिल्कुल राउंड शेप में कट करना है। बेहतर ये है कि आप जो सीज़र है ना, कैंची, वो बारीक वाली ले लें, छोटी कैंची जैसे हमारे पास होती है ना, वो वाली ले लें। और इनकी राउंड शेप कट करते वक्त जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कैंची को उठाना कहीं पे भी नहीं है। जब आप राउंड शेप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो एक ही दफ़ा में आपने कैंची को कट करते जाना है और पूरी राउंड शेप को कट करना है। ठीक है, इससे ये होता है ना कि राउंड शेप जो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो इस तरीके से करते हुए ऊपर मैं गले तक आ जाऊंगी, और गले की भी मैं सारी जो मार्किंग है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से ये गले की शेप है, और ये जो पीस हमारा निकला है साइड से, ये हमने दरमियान वाले हिस्से के बराबर में यहाँ से एक पीस कट कर लेना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। और अब मैंने ये देखिए दोनों पीसेस के साथ फैब्रिक पेस्ट कर लिया है, सॉरी, दोनों बुकरम को मैंने फैब्रिक के साथ पेस्ट किया है। और ये मैंने कंट्रास्ट में गोल्डन कलर का फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सेंटर में क्रीज़ बना ली है, और इस क्रीज़ के ऊपर यहाँ पे ये जो मैंने गला बनाया है, इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके साइडों से फोल्ड भी कर लिया है। और अब इसकी मैं सेंटर में क्रीज़ बना के आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरीके से। और अब इस गले को बिल्कुल सेंटर में रखना है, जो हमारी शर्ट का सेंटर है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में पहले सेट करके रखना है, और फिर पहले सेंटर में सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, सीधी सिलाई लगा लेने के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ करके हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल करीब करीब से करके हमने ये सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब मैंने इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के अंदर, तो मैंने इसकी कटिंग करनी है। 1/2 इंच से भी 1-2 पॉइंट कम मैंने छोड़ने हैं, और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और कट्स राउंड शेप में जो फैब्रिक आ रहा है एक्स्ट्रा, इसकी भी मैं आराम आराम से कटिंग करूँगी, यानी हमारा धागा वगैरह कट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करते हुए मैं इस सारे की कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे कट्स भी लगाने हैं, जो भी शेप बन रही है। और अब हमने इसको सीधा करना है, बहुत ही आराम से ये सीधा भी हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से ये सारे सर्कुलर जो शेप्स हैं, इनको मैंने हाथ की मदद से आराम आराम से सीधा करना है। और सीधा कर लेने के बाद इस सारे को मैंने इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस करके इसको बिठा लेना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको प्रेस करने के बाद इसकी शेप। ये देखिए, प्रेस मैंने इसको अच्छे से कर लिया है, नीचे से मैंने इसकी तरपाई वगैरह अभी नहीं की फ़िलहाल। और अब इसकी बारी है, जो मैंने ये वाला पीस लिया था ना, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने की। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसकी बैक साइड को ऊपर की तरफ करना है, और स्केल की मदद से यहाँ पे इसके ऊपर हमने तिरछी लाइंस ड्रॉ करनी है, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने साड़ी के ऊपर लाइंस लगा ली हैं। और अब इनके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगानी है। सिंपल जो हमारी शर्ट का धागा है ना, वही वाला धागा लेना है और सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं सारी लाइंस के ऊपर। और सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब मैंने इसी के मेजरमेंट के हिसाब से एक और पट्टी लेनी है शर्ट के साथ की, और यहाँ पे ऊपर वाली साइड से यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगा लेने के बाद इसको मैंने पलटना है, और ऊपर से ये जो मैरून कलर का फैब्रिक है ना, इसकी थोड़ी सी बारीक सी पाइपिंग भी छोड़नी है। और फिर इसको बिठा के इसके दोनों किनारों पे इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से बिठा के सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि बैक साइड भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगी, बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा गंद नहीं बनेगा। इस तरह की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह होता है ना, उसकी लाजमी कटिंग किया करें। अच्छा जी, अब इसकी मैं सेंटर में क्रीज बिठा लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि सेंटर को मैंने कहाँ पे रखना है। क्रीज बना लेने के बाद अब मैंने अपनी शर्ट को लेना है और गले के नीचे इसको फिक्स करना है, जहाँ पे मैंने इसको रखना है। ये देखें, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे इसको मैंने सेट करना है, और सेट इस हिसाब से करना है ये ऊपर से जितना मुझे गला चाहिए था ना, वहाँ तक मैंने इसको छोड़ के नीचे इसको रखना है। और गले की जितनी मुझे तैयार लंबाई चाहिए, उस हिसाब से मैं ये देखें इसको पहले सेट करके, तो यहाँ से ये देखें 6.5 इंचज़ जहाँ पे आ रही हैं, ये देखिए सेम उसी जगह पे हमने ये इसको रखा हुआ है, यानी 6.5 इंच पे।
और अब मैंने इसको सेट करके तो इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस जगह पे इसकी मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों किनारों पे, ठीक है। सिलाइयाँ लगा लेने के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम इसके कॉर्नर्स पे लेस लगा लेंगे। अच्छा, ये लेस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं, ठीक है। जो मेन डिज़ाइन था वो यहीं तक था जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी कटवर्क पैटर्न और सारा हमने बना के तो नीचे डिज़ाइनिंग पट्टी भी लगा लेनी है। लेस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अपनी शर्ट को मज़ीद स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो लेस लगा लें, अदरवाइज़ आप लेस को स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। ये काम कर लेने के बाद हमने बैक साइड को इसके साथ जोड़ लेना है और फिर हमने शोल्डर वगैरह की सिलाई लगा के बैक का गला भी बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारा काम हमने कर लिया है, लेस भी अटैच कर लिया है, बैक साइड का गला भी बना लिया। अब हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने लंबाई और चौड़ाई निकाल के रखी हुई है और डबल में फ़ोल्ड भी कर लिया है स्लीव्स को। और यहाँ पे जो लंबाई मैंने रखी है वो 23 इंचज़ ली है, ठीक है, सॉरी 21 इंचज़ है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 8 इंच है। इसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर है जिसको हमने फ्रंट साइड पे लगाना है, और बॉर्डर की जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच आ रही है। इसको आप चाहें तो बढ़ता हुआ यानी आगे की तरफ बढ़ा के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे की तरफ लेस लगानी है और बॉर्डर को भी लगाना ज़रूरी है, तो हम इसको पलटे के तौर पे यूज़ करेंगे। और पलटा भी वो वाला जो हमने ऊपर वाली साइड पे पलटना है, ठीक है। उसका तरीका भी मैं भी आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने लगाना है। अच्छा जी, आगे से जो स्लीव्स हैं ना वो मैंने खुली रखनी है। 8 इंच की स्लीव्स हैं, सिर्फ हाफ़ इंच तक थोड़ा सा कटिंग करके इसको शेप देनी है, बाकी मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह आगे से नहीं रख रही। जब हम इस तरह की स्लीव्स बनाते हैं तो आगे से हाफ़ इंच तक इस तरीके से तिरछी कटिंग भी लाजमी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको लेस और पलटा लगाने का तरीका बताती हूँ। सिंपल पलटा तो आपको लगाने का तरीका आता है, लेकिन जो ऊपर वाली साइड पे हमने इसको पलटना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो है ना यहाँ पे पलटे को साइड पे रखना है, स्लीव्स को उल्टा करके रखना है। ये चीज़ आपने बहुत ही गौर से सुननी है, ठीक है। स्लीव्स को उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर हमने लेस को सीधा रखना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। स्लीव्स उल्टी हैं, लेस सीधी है और ये जो पट्टी है ना ये उल्टी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें गौर से सुन के फिर आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैंने यहाँ पे ये देखें इसको इसे सीधा करना है। ऑटोमेटिकली ये देखें स्लीव्स की सीधी साइड जब हमने पलटी तो लेस भी सीधी हो गई और हमारी जो पट्टी है ना ये भी सीधी आ गई है। सारी चीज़ें हमारी सीधी एक तरफ आ गई हैं। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आपने वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लेना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आराम से प्रेस करेंगे और फिर इसकी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सीधी साइड पे हमारा ये बॉर्डर भी अटैच हो गया और लेस भी लग गई, दोनों काम हमारे एक साथ में हो जाएंगे। बाकी मैंने स्लीव्स के ऊपर कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी ये डिज़ाइनिंग है। इन स्लीव्स को अब मैंने आर्मोल्स के साथ स्टिच कर लेना है और आर्मोल्स के साथ स्टिच कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग की जो सिलाई लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक लेके जानी है। ये देखिए यहाँ तक जो हमने निशान लगाया हुआ ना यहाँ तक हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है एक साइड से भी, और सेम एज इट हम दूसरी साइड से भी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों की फ़िटिंग की सिलाई हमने लगा ली है और अब हमने यहाँ से फ़ोल्डिंग करनी है। सिंपल तरीका जैसे हम फ़ोल्डिंग करते हैं ना वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने इसको डबल में फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से हम डबल में फ़ोल्ड करते हैं चाक दामन को, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है चाक और दामन फ़ोल्ड करने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। हमने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए सिर्फ एक दफ़ा जितना हमने फ़ोल्ड करना है ना उतना हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। पूरी राउंड शेप जितनी भी हमारा गोल घेरा वगैरह आ रहा है ना ये सारा हमने सारे का सारा एक दफ़ा फ़ोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जब हम एक दफ़ा सारी सिलाई लगा लेंगे फिर उसको एक दफ़ा फिर से उठा के आगे करेंगे और ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इससे ये है ना कि हमारी जो राउंड शेप है ना उसकी फ़ोल्डिंग बहुत ज़बरदस्त और नीट होने वाली है। आपने सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है अगर आप बिगनर हैं तो। इसके बाद हमने यहाँ पे लेस लगा लेनी है। लेस का रुख आप चाहें तो अंदर की तरफ करेंगे या बाहर की तरफ करेंगे, आपकी अपनी चॉइस भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लेस लगा ली है। लेस का रुख मैंने बाहर वाली साइड पे किया है। गोल दामन पे भी मैंने लेस कम्प्लीटली पूरे दामन पे लगाई है। ओवरऑल ये लगी हुई कैसी लग रही है ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग वाली ये लेस है। अगर कैमरे में आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो तो ये बहुत ज़बरदस्त सी चमक वाली लेस है। जैसे हमारी जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर छोटे छोटे से सितारे थे ना उसी तरह की हमारी लेस के अंदर भी मौजूद हैं। और इसकी जो लुक है ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके अलावा इसकी जो स्लीव्स है ना ये भी बहुत प्यारी लग रही है। चाक तक ये देखें यहाँ तक मैंने इसको लगाया हुआ है। इसके अलावा जी ये इसकी स्लीव्स हैं।
सिंपल भी हैं, यूनिक सी भी हैं। बॉर्डर को भी हमने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे लेस भी लगा ली। इसके अलावा इसके गले की तरफ अगर हम आएँ तो ये देखें जी, इसका जो गला है ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। और यंग गर्ल्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लेडीज़ भी इस गले को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जो हेल्दी गर्ल्स होती हैं या ख़वातीन होती हैं वो इस तरह का गला बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और उनके साथ पहना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है। एक सीक्रेट बता रही हूँ आपको, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और आप चाहें तो इसके अंदर पर्ल्स का इस्तेमाल करके इसको मज़ीद स्टाइलिश भी बना सकती हैं। वैसे अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें तब भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओवरऑल जो इसकी शर्ट की लुक है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है शर्ट का, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो भी समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।